जादुई सोना गांव। ये कहानी है जगतपुरा गांव की, जहां के निवासी आज भी घनघोर गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं। गांव का सारा समुदाय प्रांगण में जुटा है, जहां पंचों की सभा में बैठे सरपंच कहते हैं, पंचगढ़ अथक प्रयास करके थक चुकी है। बावजूद इसके सरकार का ध्यान हमारे गांव की गरीबी पर नहीं पहुंच रहा। तो क्या सरपंच जी, हम गरीबों के गांव का दिन नहीं फिरेगा? बाकी गांव गढ़ को छोड़कर केवल जगतपुरा गांव ही गरीब रह गया है। सत्तू के सवालों को देख सुनकर स्वार्थी सरपंच बिना किसी जवाब के सभा को खत्म कर देते हैं। उनके जाने के बाद रज्जो कहती है, शांत हो जा सत्तू, इस गरीबी की आदत डाल क्यों नहीं लेता? अरे ऐसे कैसे रज्जो मौसी, सरपंच जी का जीवन तो शान और शौकत में सोने चांदी के समान बीत रहा है, इसलिए हर एक दफा की तरह एक दो दकियानूसी दलील देकर चल दिए। 2 दिन बाद दिवाली है। इन रईस लोगों के लिए तो हर दिन दशहरा और दिवाली है, मगर हम गरीबों के जीवन में साल भर में एक बार दिवाली का त्योहार आता है। अब इस बढ़ती बेरोजगारी के चलते हम गरीबी के दलदल में इस कदर धंस गए हैं कि हमारी जेब पर इतना दाम नहीं जुट पाता कि दिवाली पर अपने बच्चों को एक आधे पटाखे दिला पाते, न पूरी पकवान खिला पाते हैं। यही हम गरीबों का दुखद जीवन है। सारी उम्र हड्डियां गलाने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं। कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती है तो कभी बेरोजगारी की। कभी खाना मिलता है तो कभी पानी से ही पेट भरना पड़ता है। सत्तू को समझाने बुझाने के बाद सभी जन अपने दुखड़े धंधे पर निकल जाते हैं, मगर सत्तू माँ लक्ष्मी के मंदिर आकर अपना दुखड़ा उन्हें सुनाता है। अरे तुम तो धन वैभव की लक्ष्मी हो माँ, फिर भी तुम्हारे रहते हमारे गांव की बदहाली बढ़ती क्यों जा रही है? कुछ करो माँ। सत्तू को रोते बिलखते देखकर मंदिर के पुरोहित उससे पूछते हैं, सत्तू, क्या बात है बेटा? तू बड़ा परेशान दिख रहा है। गांव में सब गनीमत तो है। सत्तू पुरोहित जी को पूरी बात बताता है। सत्तू, तुम्हारी समस्या का समाधान तो है, मगर वो बहुत जोखिम से जुड़ा हुआ है। पुरोहित जी, जोखिम तो जीवन का दूजा नाम है, आप समाधान बताइए। तो सुनो, जगतपुरा गांव से तरशीश के जंगलों को पार करके एक जादुई सोना गांव है। क्या? जादुई सोना गांव? हाँ सत्तू, तुमने सही सुना, मगर उस जादुई गांव तक का रास्ता बेहद जोखिम भरा है। वो एक नदी को पार करने के साथ शुरू होती है, मगर कोई भी स्वार्थी उस जादुई सोना गांव की धरती पर कदम नहीं धर पाता। क्या तुम वहां जा पाओगे? अपने गांव की गरीबी दूर करने के लिए मैं उस जादुई सोना गांव जरूर जाऊंगा। भोर की चढ़ती सूरज के साथ कुछ खाने पीने का सामान जोट बटोर कर सत्तू जादुई सोना गांव जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर चलते चलते वो उस नदी के पास आता है। पुरोहित जी ने कहा था कि इस नदी को पार करने के साथ ही वो सोना गांव शुरू होता है। उस नदी के भीतर सैकड़ों मगरमच्छ उसे अपना कौर बनाने को आतुर थे, मगर सत्तू के जहन में जादुई सोना गांव पहुंचने की होड़ थी, ताकि वो अपने गांव की गरीबी मिटा सके। वो जैसे ही नदी में उतरता है, नदी के मगरमच्छ गायब हो जाते हैं और पानी सूख कर सोने के रास्ते में बदलकर सत्तू को दिशा निर्देश देना लगता है। अरे ये क्या? अभी यहाँ तो नदी थी और उसमें तो बहुत सारे मगरमच्छ थे। ये सब गायब कैसे हो गए? और ये सोने की सड़क में कैसे बदल गई? आगे चलकर देखता हूँ। कुछ कदम चलने के बाद सत्तू सुनहरे गांव में पहुंचता है, जहां सब कुछ सोने के सांचे में ढला हुआ था। पुरोहित जी ने 100% सच कहा था। ये गांव तो पूरी तरह से सोने का है। पेड़ पौधे, पोखर, सोने की सड़क भी, सोने की घर भी, सोने की जहां देखो सोना ही सोना। अचानक सत्तू का गला सूखने लगता है और वो एक पेड़ से सोने के घर के बाहर खड़ा होकर कहता है, अरे कोई है? सुनिए, अरे कृपया मेरी मदद कीजिए। अचानक उस सोना घर के भीतर से एक औरत सर से पांव तक सोने के गहने और पहरावा पहने हुए बाहर आकर बोलती है, जादुई सोना गांव में तुम्हारा स्वागत है।
कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? प्रणाम अम्मा, बड़ी दूर डगर से आया हूँ। प्यास के मारे कंठ कांकल सूखे जा रहे हैं। थोड़ा पानी मिल जाता तो बड़ा उपकार होता। वो औरत भीतर से सोने के गिलास में तरल सोना लेकर आती है। ये लो, मेरे पास यही है। अरे ये क्या अम्मा, ये तो तरल सोना है। सोने से जल का नाता नहीं जुड़ सकता। बेटा, ये सोना गांव है। यहाँ तुम्हें जल की एक बूंद नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ सब सोने का है। ये सुनकर सत्तू आगे बढ़ता है। कुछ कदम चलने के साथ उसकी नजर एक सोने के बने सूखे जलाशय पर पड़ती है। वो अपने कंधे पर टंगे झोले को टटोलता है, जिसमें आधा बोतल पानी होता है। भला ही है, गांव जादुई सोने का गांव है, मगर बगैर जल के जीवन संभव नहीं। क्यों ना मैं इस पानी को सोने के बने इस जलाशय में डाल दूं? क्या पता ये जादुई सोने का जलाशय पानी से भर जाए। ये सोचकर सत्तू पानी को जैसे ही जादुई सोने के जलाशय में डालता है, वो पानी से भर जाता है और वो जादुई सोना गांव में और आगे चल पड़ता है, जहां पन्ना नाम का एक आदमी भूख से बिलबिलाता हुआ खाने की मांग कर रहा होता है। मदद करो, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो, मेरे प्राण छूटने को हैं। क्या बात है भाई, इतने सुंदर जादुई सोना गांव में रहकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं भूखा हूँ भाई, भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया है। जहाँ भी जाता हूँ चारों तरफ सोना ही सोना है, और चाह कर भी मैं इस जादुई सोना गांव से नहीं निकल सकता। मगर क्यों? क्योंकि जब मैंने सुना कि ये एक जादुई सोना गांव है, तब अपना स्वार्थ साधने के लिए सुनहरे गांव में अपना बसेरा बना लिया, जिसके बाद मेरे लिए बाहरी दुनिया के द्वार बंद हो गए और मैं यहीं फंस गया हूँ। उसकी दयनीय दशा देखकर सत्तू अपने झोले में पड़ी रोटी और प्याज बाहर निकाल कर कहता है, हे जादुई सोना गांव, इस खाने से, इस जादुई सोना गांव से भोजन की घटी को खत्म कर दो। सत्तू के इतना कहते ही वो प्याज रोटी ढेरों पकवान में बदल जाती है। तभी वो औरत और पन्ना सत्तू के सामने एक दूजे में समाहित होकर माँ लक्ष्मी का रूप धर लेते हैं। सत्तू अपने टखनों पर बैठकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता है। प्रणाम माँ लक्ष्मी, तो क्या आप मेरी परीक्षा ले रही थी? हाँ सत्तू, मैं ही तुम्हें था रही थी। ये जादुई सोना गांव धरती पर मेरा ही सूक्ष्म स्थापन है, और इस जादुई सोना गांव में आने वाले तुम पहले नेक दिल इंसान हो, जिसने इस सुनहरे गांव में अपना स्वार्थ नहीं साधा, बल्कि इस गांव में भला बदलाव किया। ये तुम्हारे लोभ रहित स्वभाव को सोझे तौर से दर्शाता है, जिसे देखकर मैं गदगद हो गई हूँ। ये कहते ही माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ से खूब सारे सोने के सिक्के बरसने लगते हैं, जिसके बाद माँ लक्ष्मी कहती हैं, सत्तू, जो ही ये सोने के सिक्के तुम इस जादुई सोना गांव में मिले हैं, इसीलिए तुम इनका जितना सदुपयोग करोगे, ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। सूर्यास्त होने के साथ इस जादुई सोना गांव के द्वार बंद हो जाएंगे। शीघ्र ही चले जाओ। मैं इन सोने के सिक्कों के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ, मैं चलता हूँ। जादुई सोना गांव में मिले सोने के सिक्कों को लेकर सत्तू तेज कदम से उस गांव से बाहर निकल जाता है और अगली सुबह अपने गांव पहुंचता है। अरे सत्तू, कहाँ चला गया था तू? और ये सोने के इतने सारे सिक्कों से भरी पोटली कैसे मिली? रज्जो मौसी, मैं जादुई सोना गांव गया था। वो गांव बेहद अद्भुत था। वहां के पेड़ पौधे, पोखर, घर द्वार सब कुछ सोने का है। दरअसल वो जादुई सोने का गांव माँ लक्ष्मी की देन है, और ये सोने के सिक्के भी उन्हीं ने दिए हैं। अब हमारा गांव गढ़ भी धूमधाम से दिवाली का उत्सव मनाएगा। जिसके बाद दीपावली के दिन सत्तू गांव के गरीब लोगों को जादुई सोने के गांव से मिले सोने के सिक्कों को सभी में बांटता है
और शाम को दिवाली पर सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। आखिरकार सत्तू का संघर्ष पूरा होता है और जादुई सोना गांव से मिले सिक्कों से न सिर्फ बेहतर दिवाली देखते हैं बल्कि गांव की गरीबी भी सदा की खातिर खत्म हो जाती है। हिंदू सास की मुस्लिम बहू। शरद, हमारे अम्मी अब्बू जबरन हमारा निकाह करना चाहते हैं, मगर हमारे जहनो जिगर में सिर्फ आपका नाम शुमार है। हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। शाजिया, शांत हो जाओ। हमें कोई कौम अलग नहीं करेगा। आज ही हम शादी कर लेंगे। ये कहानी है शरद और शाजिया की, जिन्होंने जमाने और जात पात को बिसार कर एक दूसरे से प्यार किया। जहां शरद हिंदू वहीं शाजिया मुस्लिम थी। बावजूद इसके दोनों के बीच बेशुमार प्यार था। शरद शाजिया से शादी करके उसे घर लाता है। दरवाजे का डोरबेल बजते ही गंगा कहती है, अरे ये इतनी देर सांझ किसने दरवाजे पर दस्तक दी है, देखती हूँ। जैसे ही गंगा दरवाजा खोलती है, शरद हिचकते हुए कहता है, माँ, वो माँ, ये। अरे ये क्या हुआ शरद बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? और तेरे बगल में ये बुरखा पोश कौन है? माँ, ये शाजिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर जैसे गंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचता है। शरद, तू होश हवास में है, कहीं बौरा तो नहीं गया? माँ, शाजिया आपकी बहू है, हमने आज ही शादी की है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे हट परे नाश पीटी, मैं इस बुरखा पोश को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानती। दुनिया में कुंवारी लड़कियों का हड़ताल हो गया था क्या, जो तूने इस मुसलमानिनी से शादी कर ली? बहुत हो गया माँ, आप सिर्फ मेरी बीवी की नहीं बल्कि अपनी बहू की बेइज्जती कर रही हैं। आप ही तो कहती हैं ना कि लड़कियों की जात पात और परिचय उसके ससुराल के साथ ही शुरू होता है। फिर क्या हुआ? मुझे मेरे शब्द याद ना दिला, इस मुस्लिम लड़की के पीछे मती मारी गई है। माँ, अगर आप शाजिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगा। शरद, वो आपकी अम्मी जान है, उनसे ऐसे ना बोलिए। अम्मी जान, आपको ठेस पहुंचाने का हमारा मंसूबा नहीं और ना ही आपके बुरी बातों का हमें मलाल है। हम तो महज आपसे एक मौका मांग रहे हैं। खुदा के खातिर हमें एक मौका दे दीजिए, हम बकायदा आपकी बहू बनकर दिखाएंगी। ठीक है, सिर्फ अपने बेटे शरद की खुशी के खातिर तुझे मौका दे रही हूँ। गंगा शाजिया को स्वीकार करने का स्वैंग रचाकर अपना स्वार्थ साधते हुए मन में कहती है, फिक्र मत कर मेरी मुस्लिम बहू, तुझ पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि सास के सताओं से तंग आकर सप्ताह भर के भीतर ही यहाँ से चलती बनेगी। शाजिया शरद के साथ अपने जीवन की सुनहरी शुरुआत करती है। अगली सुबह वह 4 बजे के पहर उठकर कहती है, सूरज चढ़ने से पहले मुझे भोर की नमाज अदा करनी होगी। शाजिया नमाज अदा करने बैठ जाती है। तभी वहां से गुजर रही गंगा कहती है, पहले ये मुस्लिम बहू तेरे घर को मैला करे, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू रानी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। गंगा जानबूझकर शाजिया को नमाज के बीच से उठाने के लिए ऐसा बोलती है। कुछ देर बाद नमाज अदा करके शाजिया गंगा को चाय देती है। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी चाय। घंटे भर बाद चाय ला रही है। अरे तब से क्या गुइयां छील रही थी? अम्मी जान, हम सवेरे की नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह की इबादत के बीच से उठना तौहीन करना होता है, इसलिए देरी हो गई। शिव शिव शिव, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गंगा के घर में गीता की जगह कुरान की किताब पढ़ी जाए। ये कहकर गंगा चाय थूकते हुए निश्क निकाल कर कहती है, अरे राम राम राम, ये चाय की चाशनी मोई मेरी इस मुस्लिम बहू ने सवेरे सवेरे मुंह खराब कर दिया। अम्मी जान, आप खफा ना हो, हम आपके लिए दूसरी चाय बना लाते हैं। खबरदार, जो रसोई घर का रुख भी किया तूने। मैं भरसक भूल ही गई थी कि तुम्हारा खान पान कैसा होता है। मांस मच्छी तुम्हारे खाने का खुराक है, मगर गंगा के घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता। अम्मी जान, आप कौम की कड़ी से जोड़कर क्यों हमें रुस्वा कर रही हैं? अरे मुस्लिम से पहले हम एक मनुष्य हैं। जब हमारी रगों में दौड़ने वाला खून और सर से लेकर साया एक समान है, तो ये बड़ा भेदभाव क्यों? अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू, तेरे मनगढ़ंत बोल बाले से कुछ नहीं बदलने वाला। गंगा के बोल बाण में बदलकर शाजिया के मन को भीतर तक भेद देते हैं। तभी शरद शाजिया को समझाते हुए कहता है, शाजिया, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, देखना वो जल्दी ही तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। शरद,
हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि रंजिश हमारे घर से जल्द रुखसत हो जाए। गुजरते समय के साथ शरद काम के सिलसिले से बाहर जाता है। माँ, मैं सप्ताह भर की खातिर शहर जा रहा हूँ। आप अपना और शाजिया का ख्याल रखना। शरद को घर की दहलीज से गए कुछ ही पल हुए थे कि गंगा के गुस्से का गुब्बार शाजिया पर फूटता है। जाने कौन से तंत्र ताबीज से तूने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, जब देखो तेरे ही गुणगान करता है। अम्मी जान, आप अपनी बेगुनाह बहू पर ये गलीज इल्जामात ना लगाइए। गंगा अपनी मुस्लिम बहू शाजिया पर ताने की ताबड़तोड़ बौछार करके चल देती है। अगली सुबह जहां शाजिया नमाज अदा करती है, वहीं गंगा मंदिर में आरती अर्चना करती है। तभी शाजिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शाजिया को मंदिर के भीतर खड़ा देख गंगा बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी मूर्ख मुसलमान बहू, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुसने की? भाग यहाँ से। गुस्से में आकर गंगा शाजिया को धकेल देती है। शाजिया की कोहनी लहूलुहान हो जाती है। अम्मी जान, ऐसी भी क्या गुस्ताखी कर दी हमने जो आप हमसे इस कदर खफा रहती हैं? सुनना चाहती है तो सुन। मेरी मनहूस मुस्लिम बहू, तेरा गुनाह ये है कि तूने गंगा के बेटे से ब्याह किया। तेरे चलते मेरे अरमान धरे रह गए। हम दोनों के रीत रिवायत एकदम परे हैं। तू इस हिंदू सास की मुस्लिम बहू है, बस यही गंगा को गवारा नहीं। गंगा की भड़ास शाजिया को बुरी तरीके से झकझोर कर रख देती है। शाजिया सारी रात अपनी सास के शब्दों को सोचती रहती है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है हमारा। मुस्लिम होना हमारे मरहूम होने की वजह बन गया। रात के सन्नाटे में शाजिया की सिसकियां पूरे घर में गूंज उठती हैं। अगली सुबह गंगा जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसी बीच उसका पांव सीढ़ियों के बीच में उलझता है, जिसके साथ में सीढ़ियों से गिरते हुए गंगा बेहोश हो जाती है। ये देख शाजिया स्तब्ध हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान का सर तो लहूलुहान हो गया है। शाजिया डॉक्टर को खबर करके घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? देखिए मिसेस शाजिया, आपकी सास के सिर में अंदरूनी आघात हुआ है, इसीलिए इनके रिकवरी में आसपास का माहौल इनके मन मुताबिक ही रखना। डॉक्टर की सलाह सुनकर शाजिया कहती है, अम्मी जान की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मगर अपनी सास के लिए मुझे अल्लाह की शौबत छोड़नी होगी तो मैं ये करूंगी। शाजिया अपना बुरखा पोश पहरावा छोड़कर गंगा के लिए खुद को साड़ी के सांचे में ढलते हुए पूजा पाठ करने लगती है। वह सारा समय सास की सेवा बाड़ी करती रहती। शाजिया की मेहनत ने गहरी छवि छाप छोड़ी और सप्ताह भर के भीतर ही गंगा अपने पांव पर दृढ़ खड़ी हो गई। अम्मी जान, आप ठीक हो गई? गुस्ताखी माफ करना सासू माँ। शाजिया को सहमा हुआ देखकर गंगा की आंखों से पश्चाताप की फुहार बरस पड़ती है। बस कर बहू, अपनी सास को और शर्मसार ना कर। मेरे सेहत के लिए तूने अपने मुस्लिम मजहब को छोड़कर हिंदुत्व के जुएं को उठाया। मैंने तुझे तेरे मुस्लिम कौम के कारण कितना कोसा, बावजूद इसके तूने बहू का फर्ज बखूबी निभाया। तुझे तेरी सास के लिए ये साधारण शब्दकोश सीखने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे अपने रीत रिवायत को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब मुझे मेरी मुस्लिम बुरखापोश बहू मंजूर है। ये सुनकर गंगा की मुस्लिम बहू की आंखों से खुशी की बदरी बरस पड़ती है। या अल्लाह, हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि तुमने हमारी झोली खुशियों से भरपूर कर दी। इस तरह हिंदू सास और मुस्लिम बहू एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहा करती, जहां दोनों न सिर्फ दिवाली के दिए साथ जलाती बल्कि ईद की सेवैयां भी साथ मिलकर खाती। महज मजहब के कारण जाने कितने ही प्यार के परिंदों को अपने प्रियजन को खोना पड़ता है, जिसका मुख्य श्रेय समाज के कुछ तबके की सोच है। मगर याद रखिए, कोई भी कौम इंसानियत से बढ़कर नहीं। अरे ट्रेन का टाइम तो हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई? मेरे कंपटीशन के लिए देरी हो रही है। रोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन की पटरी पर आ जाती है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश होता है और खुद से ही कहता है, अरे वाह, आखिरकार ट्रेन तो आ ही गई। चलो अब इसमें जल्दी से चढ़कर अपनी सीट ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो कोई मेरी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। रोहन तुरंत ट्रेन में चढ़ता है और अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वह ट्रेन के चलने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए सभी पैसेंजर भी ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन चलते चलते बहुत स्पीड पकड़ लेती है और स्पीड पकड़ते ही ट्रेन के अंदर मौजूदा सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या?
यहाँ पर तो सभी लोग बेहोश हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है और मुझे इस ट्रेन में भूत और चुड़ैल क्यों नजर आ रहे हैं? रोहन देखते ही देखते सो जाता है। कुछ ही देर में जब रोहन की आंखें खुलती हैं, वह अपने चारों तरफ देखता है। ये ट्रेन बादल के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है? जैसे ही रोहन ट्रेन से बाहर उतरता है, वह अपने चारों तरफ देखता है। तभी रोहन की नजर एक बहुत बड़े तारे पर जाती है। वह तारा बहुत बड़ा और खूबसूरत नजर आ रहा होता है। उसके चारों तरफ प्यारे प्यारे से बादल नजर आते हैं, जिन बादलों पर बैठकर लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है! ये तो चांद की दुनिया है। यानी कि मैं चांद की दुनिया पर पहुंच गया हूँ। क्या बात है, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। रोहन चांद के एक बादल पर बैठकर चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है। वह तारों को छूता है और बादलों के ऊपर बैठकर उनकी सवारी करता है, जिसके बाद वह चांद की रंग बिरंगी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर रोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अरे ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? इस चांद पर तो सभी लोग भूत और चुड़ैल हैं। मुझे लगता है चांद के ऊपर भूत और चुड़ैलों की अलग ही दुनिया है। सभी भूत और चुड़ैल आपस में लड़ रहे होते हैं तो कुछ प्यार भी कर रहे होते हैं। एक चुड़ैल तो हाथ में बेलन लेकर अपने पति को बहुत मारती है। अरे देखो तो जरा इस नशेड़ी को, रोज शराब पीकर रात को घर में आता है और कमाने को कहती हूँ तो कमाता भी नहीं है। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। चुड़ैल अपनी बेलन से भूत को मार मार कर भगा देती है। ये सब देखकर रोहन बहुत हंसता है और वह बादल की सवारी करते हुए चांद के चारों ओर घूमता है। तभी उसे चांद पर कई सारे झूले नजर आते हैं। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। मैं इन झूलों पर झूलना चाहता हूँ। जैसे ही रोहन झूलों पर झूलने की कोशिश करता है, वह उन पर झूल नहीं पाता, क्योंकि उन झूलों पर केवल चांद पर रहने वाले भूतिया बच्चे ही झूल सकते थे। अरे ये क्या, मैं तो इन पर झूल ही नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं। ऐसा सोचकर रोहन बादल के ऊपर बैठकर फिर से चांद की सैर करने के लिए निकल जाता है और तारों को टिमटिमाते हुए देखता है। रोहन अपने सामने इतने बड़े तारों को पहली बार देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहन को बहुत तेज भूख लगती है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं चांद की इस दुनिया पर क्या खाऊं? यहाँ पर तो सभी भूत और चुड़ैल हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये भूत और चुड़ैल क्या खाते होंगे। तभी रोहन को चांद पर एक भूतिया ढाबा दिखाई देता है, जिसके बाद रोहन ढाबे के पास जाकर देखता है। वहाँ के भूत और चुड़ैल को ढाबे का खाना खाते हुए वह देखता है। वह हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये भूत और चुड़ैल तो स्पेस के कीड़ों को खा रहे हैं। ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं खा सकता। तभी उसे एक बहुत तेज आवाज आती है। अरे ये तो ट्रेन की आवाज है। लगता है ट्रेन वापस जा रही है। मुझे भी घर वापस जाना चाहिए। और ये मैं कैसे भूल गया? मेरा तो कंपटीशन भी था, कहीं मैं अपने कंपटीशन के लिए लेट ना हो जाऊं। रोहन भागता हुआ ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और वह अपने चारों तरफ देखता है। जो पैसेंजर उसके साथ चढ़े थे, बस वही सब ट्रेन में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है और चलते चलते बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है, जिसके बाद सभी पैसेंजर अपने आप बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही रोहन की आंख खुलती है, वह अपने सीलमपुर के स्टेशन पर होता है। हे भगवान, मैं तो सपना देख रहा था। चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन शुरू होने में केवल 1 ही घंटा बाकी रहा है। मुझे जल्द से जल्द कंपटीशन में पहुंचना होगा। रोहन जैसे तैसे करके कंपटीशन में पहुंचता है और अपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। रोहन अपनी ड्राइंग में सपने वाली चांद की दुनिया को बना देता है, जिसके चलते उसे पहला प्राइज मिलता है और वह कंपटीशन जीत जाता है। उस दिन के बाद से रोहन को अपने सपने की बहुत याद आ रही होती है और एक रात वह अपने मन में सोच रहा होता है, चांद की सैर करने वाला सपना कितना खूबसूरत था और वो भूतिया ट्रेन भी कितनी प्यारी थी। काश मैं उस भूतिया ट्रेन में बैठकर अपने सभी दोस्तों और माँ पिताजी के साथ चांद पर जा पाता। रोहन ऐसा सोचकर सो जाता है, जिसके बाद रोहन अपने सपने में फिर से रेलवे स्टेशन पर अपने सभी दोस्त और अपने परिवार वालों के साथ खड़ा होता है। अरे वाह, ये तो वही भूतिया ट्रेन है और इस ट्रेन को चलाने वाला भी भूत ही है। माँ पिताजी, लगता है आज हम दोबारा से चांद की सैर करने जा रहे हैं। लेकिन बेटा, हम तो किराड़ी स्टेशन जा रहे हैं। अरे रोहन, तुम? कोई ट्रेन भला चांद पर कैसे जा सकती है? रोहन तो पूरा पागल हो गया है। सभी यात्री जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाइए। भूतिया ट्रेन चांद पर रवाना होने के लिए निकलने वाली है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये तो भूतिया ट्रेन है जो चांद की सवारी करवाती है। सही कह रहे हो रोहन बेटा। चलो अब हम भी चांद की सवारी करने के लिए भूतिया ट्रेन में बैठ जाते हैं।
रोहन अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ भूतिया ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे ही ट्रेन चलती है, उसके चलते चलते उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और तभी रोहन उसके दोस्त और उसके माता पिता के साथ ट्रेन में सो जाता है। उनके सोने के बाद जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वह सभी चांद की दुनिया पर होते हैं। चलो तुम सभी मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस चांद की सैर करवाऊंगा। तभी रोहन के पास 2 बादलों के ऊपर बैठकर एक भूत और एक चुड़ैल आ जाते हैं। पिछली बार तो तुमने अकेले ही पूरे चांद की सैर की थी, लेकिन इस बार हम तुम्हारी चांद की सैर करवाने में तुम्हारी मदद करेंगे। आओ हमारे पीछे पीछे आ जाओ। रोहन के माता पिता और उसके सभी दोस्त बादलों के ऊपर बैठकर भूत और चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। देखते ही देखते भूत और चुड़ैल रोहन और उसके परिवार और उसके सभी दोस्तों को चांद की पूरी सैर करवाते हैं। ये चांद की दुनिया कितनी खूबसूरत है और यहाँ के भूत और चुड़ैल भी बहुत अच्छे हैं। काश हम भी यहाँ रह पाते। लेकिन आंटी, ये चांद की दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। हाँ, बहुत वक्त हो गया है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं तुम भूत और चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम लोगों को चांद की सैर क्यों करवाते हो? क्योंकि ये हमारा सपना था। हम चाहते थे कि हम पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा सर्कस बनाएं, जहाँ पर चांद की एक अलग दुनिया हो। हाँ, लेकिन कुछ सर्कस वालों ने हमारे इस प्लान को चोरी कर लिया और हमें मार दिया। तब से हम लोगों को चांद की असली वाली सैर करवाते हैं। तुम लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो। मैं तुम्हारे ऊपर और ड्राइंग्स बनाऊंगा और इसमें तुम्हारा नाम भी डालूंगा। भूत और चुड़ैल रोहन, उसके दोस्तों और उसके परिवार को वापस ट्रेन में बिठाकर पृथ्वी की दुनिया पर ले आते हैं, जिसके बाद रोहन चांद की दुनिया के बारे में लोगों को बताता है और उनकी ड्राइंग बनाता है। बेगमपुर नामक शहर में अमीर घर की सविता अपनी बहू आंचल के साथ रहती थी, जिसका पति किसी दूसरे शहर में काम करता था। वहीं उसी घर के सामने गरीब मीनाक्षी अपनी बहू प्रतिमा और पोती अंबिका के साथ रहती थी। प्रतिमा का पति 1 साल पहले गंभीर बीमारी में चल बसा, जिसके कारण प्रतिमा ने ही घर को संभाला और सबका ख्याल रखा। भोर की बेला थी, तभी प्रतिमा के घर के बाहर एक शाम एक भिक्षा लेने बाबा आते हैं। भिक्षाम देही बेटा, भिक्षाम देही। बेटा, बाहर बाबा को कुछ दे आ। पर माँ जी, घर में तो सिर्फ थोड़ा ही आटा बचा है और तो कुछ भी नहीं है। बेटा, तू दान कर दे। हमारे पास जो भी होता है उसमें से हम कुछ भी दान करते हैं तो भी वो पुण्य का ही काम होता है। जी माँ जी। तभी प्रतिमा थोड़ा सा आटा लेकर बाबा की झोली में डाल देती है और कहती है, माफ करना बाबा, घर में कुछ और नहीं है, इसीलिए आटा ही आपको दान कर दिया। कोई बात नहीं बेटा। घमंडी आंचल प्रतिमा को भिक्षा देते हुए देखती है तो कहती है, अरे बाबा जी, आप वहाँ से क्या भिक्षा ले रहे हैं? उस गरीब के दरवाजे पर तो आपको सूखे आटे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ आइए ना, मैं आपको 56 भोग कराती हूँ। आपकी अच्छी सेवा करके आपको वस्त्र चांदी का सिक्का दूंगी। आप आइए तो सही। नहीं बेटा, क्षमा करना, पर मैं तुम्हारी भिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अत्यंत घमंडी हो। और हाँ, अपनी अमीरी के चलते तुमने मुझे जो भी देने को कहा है वो दान के लायक नहीं है। यदि तुम देना चाहती हो तो ऐसा नहीं कहती, और किसी गरीब को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत जल्दी तुम्हारी आंखों से घमंड अमीरी की पट्टी उतरेगी। अगर आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। आकर बढ़िया सा लेक्चर मत दीजिए मुझे सुबह सुबह। आंचल बहन, तुम्हें बाबा जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ओफो, अब तुम जैसे गरीब से मुझे सीखना पड़ेगा क्या कि मुझे कैसे और किससे बात करनी चाहिए? आपसे कुछ कहना ही बेकार है। यू ऑल्सो। कुछ देर बाद प्रतिमा की बेटी अंबिका उससे कहती है, माँ, थोड़े दिन बाद दिवाली है ना, तो मेरी सहेली अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई है, मिठाई लेकर आई है और बोल रही है इस बार तो बहुत ज्यादा बम पटाखे भी चलाएगी। माँ, मैंने कभी ऐसे दिवाली नहीं बनाई, इस बार आप ये सब लाओगे ना? अंबिका, तो चिंता मत कर, इस बार तेरी दिवाली बहुत अच्छे से होगी। देखना, मैं तेरे लिए जरूर बम पटाखे और मिठाई लाऊंगी। पैसे इकट्ठे हुए तो शायद कपड़े भी ले आऊं। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, इस बार तेरी दिवाली बहुत बढ़िया होगी। दादी,
क्या हम अपने घर के बाहर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाइट भी लगाएंगे? नहीं बेटा, वो तो हो नहीं पाएगा, पर इस घर को हम दिए से सजा देंगे। और वैसे भी उसकी चमक ज्यादा अच्छी होती है लाइट से, तो बिजली का खर्चा बढ़ेगा। अरे माँ जी, मुझे एक आइडिया आया है। अभी अभी आपने दियों का नाम लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस दिवाली मिट्टी के दिए बनाकर बेच लो। उससे बिक्री ज्यादा होगी, मिट्टी भी सस्ते दाम में आ जाएगी, और ये दिए हम अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा कहा। अभी दिवाली को शुरू होने में 1 हफ्ता है, तब तक तेरी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाएगी। हाँ माँ जी। प्रतिमा मिट्टी लेने के लिए घर से बाहर निकलती है कि पौधों में पानी देते हुए आंचल उससे कहती है, अरे इतनी रफ्तार से कहाँ भागी भागी जा रही हो प्रतिमा? मिट्टी के दिए बनाऊंगी ना, तो मिट्टी लेने जा रही हूँ। अच्छा, दिवाली के लिए ही दिए बनाओगी क्या? मिट्टी के? ओहो, मैं तो कल से ही अपनी पूरी हवेली को रंग बिरंगी लाइट से सजा दूंगी, तो उसके लिए मुझे ये मिट्टी के दियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, कल तो मुझे अपने और माँ जी के लिए नए कपड़े भी लाने हैं। और पता है तुम्हें, सोने की मूर्ति बनवाई है मैंने, उन्हीं की पूजा करूंगी मैं इस बार। ये तो बहुत अच्छी बात है आंचल बहन, आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकती हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पैसे तो बहुत हैं मेरे पास। तुमने तो सपने में भी ये सब करने की सोच ही नहीं होगी ना। बड़ी गरीब जिंदगी बिता रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? आंचल बहन, उसकी फिक्र आप ना करें, भगवान है, सब चला देंगे। अरे बहू, तो इन गरीबों के मुंह क्यों लग रही है? आजा, मैं तुझे महंगी साड़ी दिलाने के लिए ले चलूं, कार में बैठाकर। तभी मीनाक्षी आकर कहती है, हाँ तो जाना, सुना किसको रही है? पूरी दुनिया में तो इकलौती अमीर थोड़ी ही है तू, जो इतनी रौब से कह रही है। गाड़ी में जा या ऊंट पर जा, किसी में भी जा। देख बहू, कहीं से ना जलने की बदबू आ रही है। हाँ माँ जी, वो भी बहुत जोर से, गरीब है ना बेचारे। माँ जी, इनका तो हमेशा का कहना है, चलो हम चलते हैं। ऐसा कहकर प्रतिमा मिट्टी लेकर आती है। अगले दिन से ही मिट्टी के दिए बनाकर बेचने लगती है, जिसे पहले दिन ही उसकी बिक्री ठीक ठाक हो जाती है। दिवाली की रौनक लगी बाजार में अपनी मिट्टी के दिए भी बेचने लगती है। दिए ले लीजिए, दिए, सुंदर सुंदर दिए। ओहो, तो तुम इस बाजार में दिए बेच रही हो? इतनी मेहनत मत करो, आज के जमाने में सब लाइट वाले दियों को यूज करते हैं, कोई भी ये नहीं खरीदेगा अब। आपकी जैसा अमीर इंसान नहीं लेगा, लेकिन गरीब इंसान मिट्टी के दिए ही मांगता है। Whatever। ऐसा कहकर वो चली जाती है। 5 दिन बीत जाते हैं। प्रतिमा अब रंग बिरंगे दिए बनाकर भी बेचती थी। दिवाली से 1 दिन पहले वो पैसे गिनकर कहती है, ज्यादा लाभ नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी के दिए बेचकर मैंने इतने पैसे तो कमा लिए कि अपनी बेटी को कुछ पटाखे और मिठाई दिला सकूं। कपड़े के लिए उसके पैसे अभी नहीं बचे। कोई बात नहीं बहू, हम अगले साल मेहनत करके अपनी बिटिया को कपड़े दिला देंगे। बेटा, अब दिवाली का सामान ले आ। जी माँ जी। दिवाली की सुबह अच्छे से साफ सफाई करके प्रतिमा दरवाजे पर आटे से रंगोली बना देती है। फिर शाम को घर में मिट्टी के दिए जलाकर घर की रौनक बढ़ा देती है और लक्ष्मी माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रेम भाव से उनकी स्थापना करके तीनों पूजा करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। हे लक्ष्मी माता, इस दिवाली आप हमारे घर से सारी दरिद्रता बाहर कर दो माँ। हम दुखियारी की पीड़ा को हर कर हमारे घर में वास करो, ताकि गरीबी से भरी जिंदगी दूर हो। मीनाक्षी के ये कहते ही लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं और कहती हैं, पुत्रियों, तुम सभी ने मेरी निष्भाव मन से सेवा कर विधिवत पूजन किया है, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए तुम्हारे सारे कष्ट हरते हुए तुम्हारी गरीबी को
खत्म करती हूँ। अब से मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। शुक्रिया माता, इस दिवाली आप हमारे घर स्वयं पधारी, हम तो वैसे ही धन्य हो गए। ये कहते ही माता अपने दाहिने हाथ से बहुत सारे सोने के सिक्के उसकी झोली में भरते हैं। तत्पश्चात वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बेटा, हमारी गरीबी दूर हो गई। हाँ माँ जी। माँ चलो ना, अब पटाखे चलाते हैं। अंबिका के कहते ही तीनों मिलकर पटाखे जलाकर मिठाई खाते हैं। वहीं दूसरी ओर आंचल ने भव्य मूर्ति लगाकर उनके लिए पूजन की तैयारी की थी। तभी सविता कहती है, पंडित जी जल्दी से अच्छी पूजा कर दीजिए, ताकि लक्ष्मी माता हम पर अपने और पैसे ज्यादा बरसाएं। जी बेटी, तुमने तैयारी तो बहुत अच्छी की है लक्ष्मी पूजन की, किंतु यहाँ मिट्टी के दीप कहाँ हैं? पंडित जी वो तो है नहीं, आप ये लाइट वाला दिया ले लीजिए। ये सारे दिए ऐसे ही लाई है। बेटा, आप ये कैसी बात कर रही हो? लक्ष्मी माता के पूजन में मिट्टी के दिए जो घी से सुशोभित होते हैं उनकी जरूरत होती है, न कि इन लाइट वाले दियों की। इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। जैसे कृष्णा जी के 56 भोग में तुलसी का महत्व है, उतना ही महत्व लक्ष्मी पूजन में मिट्टी के दियों का है। अथवा तुम्हारी लक्ष्मी पूजन संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए तो दिवाली पर सब लोग मिट्टी के दिए खरीदकर घरों को सजाते हैं। देखिए पंडित जी, हम रईस लोग हैं, इसीलिए हम मिट्टी के दियों को यूज नहीं करते, ना ही उनसे पूजा करते। आपको पूजा करनी है तो करिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपनी पूजा खुद कर लूंगी। इतना घोर अपमान! मुझे भी यहाँ घमंडी लोगों के घर में पूजा नहीं करानी। जब तुम में लक्ष्मी माता के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है तो क्या फायदा ऐसी लक्ष्मी पूजन का? ये कहकर दोनों सास बहू जैसे तैसे पूजा कर लेती हैं, लेकिन लक्ष्मी माता उनके पूजन से अप्रसन्न होकर उनके अच्छे खासे कारोबार को डुबो देती हैं, जिसके अगले दिन वो कंगाल की जिंदगी रोड पर जीते हैं। प्रतिमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा भला किया। जिन पैसों पर मुझे गुमान था, उन्होंने ही मुझे आज डुबाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी बातों का जवाब आपको पहले ही मिल चुका है। प्रतिमा अपने परिवार के साथ सुख की जिंदगी जीती है, वहीं घमंडियों को उनका सबक मिल जाता है। भूत और चुड़ैलों का गांव। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक पेड़ के ऊपर दो भयानक चुड़ैल आपस में बात कर रही होती हैं। अरे देखो तो जरा, हमारी उम्र तो बढ़ती ही जा रही है। अरे हमारी शादी कब होगी? ओहो, तुझे अपनी शादी की पड़ी है। अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। अरे तुझे करनी है तो कर, लेकिन मुझे कोई मौज मस्ती नहीं करनी। मुझे तो अब शादी की तड़प उठ रही है। अरे अगर इतनी ही शादी की तड़प हो रही है तो एक काम कर, हमारे भूतिया गांव में बहुत सारे भूत हैं जिन्होंने शादी नहीं की। जा किसी को प्रपोज कर दे। लेकिन मुझसे शादी कौन करेगा? मैं तो बाकी चुड़ैलों की तरह सुंदर भी नहीं हूँ। अरे तू कैसी बातें कर रही है? भला चुड़ैल सुंदर होती है क्या? अरे क्यों नहीं होती, सभी चुड़ैल सुंदर होती हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। अगर तुझे इसी भ्रम में जीना है तो तू जीती रहे, मैं तो जा रही हूँ। छाया वहां से उठकर चली जाती है और अपने घर में आकर सो जाती है। वहीं भूतिया गांव में सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बताएगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल एक दूसरे के बालों को पकड़कर मार रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ भूत एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। चारों तरफ भूतिया गांव में माहौल बिगड़ा होता है। गांव के सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। तभी एक अजीबो गरीब दिखने वाला भूत गाना गाता हुआ आता है। अरे आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली फालतू। कितना अच्छा गाना गाया है मैंने। तभी उसे चुड़ैलें देखकर हंसने लगती हैं। देखो तो सही, अपने गाने की खुद तारीफ कर रहा है। अरे भूत तो कितना बड़ा खोचू दिख रहा है। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद भूत सबसे कहता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अरे यहाँ की सभी चुड़ैले मेरे ऊपर फिदा हैं। तुम नहीं जानते, मेरा जलवा जब आएगा ना तो सारी चुड़ैले बेहोश होकर गिर जाएंगी। अरे इसे तो चुड़ैलों के सपने भी आ रहे हैं। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? तेरे जैसी शक्ल वाले भूत को तो कोई चुड़ैल देखना भी पसंद ना करे। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन हमारे गांव में मेरे जितना सुंदर और स्मार्ट तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भूत वहां से चला जाता है और भूतिया गांव के सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लगती है। कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं कब तक इसी तरह तड़पती रहूंगी? अब मेरी शादी की भी उम्र हो गई है। कब होगी मेरी शादी? वो चुड़ैल अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान होती है, जिसके बाद उसे उस पेड़ के नीचे एक भूत जानवर का शिकार करता हुआ नजर आता है। आज नहीं छोड़ूंगा इसको। आज तो इसको खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। भूत उस जानवर का शिकार कर रहा होता है, लेकिन वो जानवर उसके ऊपर हावी हो जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल उस जानवर को मार देती है, जिसके बाद वो भूत उससे कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तो कमाल की चुड़ैल निकली। तुम मेरी जितनी भी तारीफ करो, लेकिन इस तारीफ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। ये बात तुम्हें किसने कही है? अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। ऐसा कहकर वो उसे हौसला देने लगता है, लेकिन फिर भी वो चुड़ैल रोने लगती है, जिसके बाद भूत उसे गले से लगाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी कमी लगती है अपने अंदर जिसके लिए तुम रो रही हो? हमारे गांव में मैंने तुम्हारी जितनी बहादुर चुड़ैल अभी तक नहीं देखी। अगर कोई तुम्हारी जैसी बहादुर चुड़ैल को देखेगा तो तुम्हारी तारीफ ही तो करेगा। कहीं तुम्हें मेरी तारीफ करने से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पहली बार किसी ने हमारे भूतिया गांव में मेरी तारीफ करी है। नहीं तो अब से पहले सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पागल है वो लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे मुझसे पूछो, तुम तो कोहिनूर का हीरा हो, हीरा। भूत और चुड़ैल की आपस में बातें होने लगती हैं। देखते ही देखते वो भूत और चुड़ैल एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद भूत चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, देखो, मुझे गलत मत समझना। इस भूतिया गांव में मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आता। मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं शादी करने के लिए अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था। उसी दौरान मुझे तुम नजर आई। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? चुड़ैल ये सुनकर बहुत खुश होती है और उससे कहती है, मैं भी अपने लिए एक भूत ढूंढ रही हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद मुझे कोई भूत नहीं मिल रहा। और अगर कोई मिलता भी है तो वो भूत मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। मैं तुम्हें भला इनकार कैसे कर सकती हूँ? भूत ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उस चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है। भूत की चुड़ैल माँ उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, ये तो किसको अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। मैंने इससे शादी कर ली। अरे तो पागल हो गया है क्या? इसकी शक्ल तो देख। इससे अच्छी चुड़ैल तुझे नहीं मिली क्या? हमारे इस भूतिया गांव में कितनी सारी चुड़ैलें हैं, तुझे हमारे गांव में सिर्फ यही चुड़ैल मिली? अरे माँ, किसी की शक्ल से कुछ नहीं होता, उसका दिल देखना चाहिए। और इस चुड़ैल का दिल इतना साफ है कि मैं क्या बताऊं।
पूरे गांव में ऐसी चुड़ैल कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हें पता है ये बहुत बहादुर भी है, आज इसने मेरी जान भी बचाई है, वरना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाता। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अगर ये इतनी ही बहादुर है तो मैं इसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार हूँ। और पहली बात तो ये, मैं तेरी खुशी के आगे कुछ नहीं देख सकती। अगर तू इस चुड़ैल से शादी करके खुश है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। माँ, मेरा यकीन कीजिए, ये चुड़ैल हमारे साथ अच्छे से रहेगी और आपकी पूरी सेवा भी करेगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ ही समझ रही हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और आपके बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। कभी कोई भी परेशानी होने से पहले मैं आप दोनों की ढाल बनकर आपके दुश्मनों के सामने खड़ी रहूंगी। ये बात सुनते ही चुड़ैल माँ का दिल पिघल जाता है और वो चुड़ैल को गले से लगा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने भूतिया पति के साथ खुशी खुशी भूतिया गांव में रहने लगती है।